हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन डेट की मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है आफ्टर 15। तो कोई एक्सटेंशन नहीं है ऑफिशियली अभी तक कहीं पर भी। लेकिन एज सच कि जैसे आपको पता ही है केसेस बढ़ रहे हैं तो पेपर में भी पोस्टपोन हो जाए। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यार, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का टॉपिक इसी पे है कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेपीएसआई। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, उसके रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे बच्चे ना किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं भाई। जीएस में इन्होंने इतना जोर दिया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज़, कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पढ़ना कैसे है, कैसे आप लोग किसको कितना टाइम दो। मोस्ट प्रोबेबली सभी कह रहे थे टाइम कम है यार, इतने टाइम में सिलेबस नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई हो जाएगा आराम से। कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी करने की, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो यार, कि सबसे पहले तो आप लोगों को हाईलाइटेड जो चीज़ है कि भाई क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, तो उस चीज़ पे क्या ध्यान देना है आप लोगों ने। जैसे कि आप इसको देख लो भाई, अब मैं आपको इसी पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है क्या कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार हमारे मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। बच्चों ने क्या किया हुआ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक उठाई हुई है, हिस्ट्री के लिए एंशियंट मिडीवल, जहाँ से जो सोर्स मिल रहा है आईएएस के सोर्स उठा उठा के इस इन सब्जेक्ट्स पे दे रहे हैं। चलो यार, एक बात काम करते हैं, पेपर तो आप सभी को पता है ना, इतना तो सबको श्योर है कि भाई पेपर 120 नंबरों का आने वाला है, ठीक है। तो हम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि भाई 80 मार्क्स 90 मार्क्स की ये होगी। तो भाई चलो आज कैलकुलेशन देता हूँ मैं, आप लोग खुद बताना मुझे जेन्युइनली कि क्या इस पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने चूज़ किया हुआ है, अब देखो हिस्ट्री, एंशियंट मिडीवल मॉडर्न, जहाँ तक मैंने एस्टिमेट लगाया ना, 8 क्वेश्चनों से ज़्यादा इस पे नहीं आएंगे। क्यों, देखते जाना, खुद कैलकुलेशन दे देना। पॉलिटी, मोस्ट प्रोबेबली 8 to 9 क्वेश्चंस मैं इस पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी 8 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता है काफ़ी कम आ रही है, ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस दे देते हैं। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन दोगे ना इसको, ठीक है, तो आप लोगों की कैलकुलेशन जो है दैट वुड बी अराउंड 29 to 30। और मैं कितने मार्क्स दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट के लिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 30 मार्क्स से ऊपर आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं आएगा। चाहे तो आप क्या अपना हिस्ट्री उठा लो, ठीक है, या तो फिर अगर आप लोगों ने पॉलिटी करनी है, ठीक है, तो या तो फिर आपने ज्योग्राफी। इन सब्जेक्ट्स पे जो आप सबसे ज़्यादा फोकस होकर चले हुए हो ना, ठीक है, इस पे 8 9 8 इतने ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स पे 5 6 होंगे, मैंने 7 भी ज़्यादा लिख दिया हुआ है, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। देखो यार, इन सब्जेक्ट्स पे टाइम वेस्ट ना करो। आप लोग किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ ही रहे हो, ठीक है, वो जितना पढ़ा रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। क्यों बोल रहा हूँ ये, अभी आपको समझ आ जाएगा। आपने मार्किंग लगा ली कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई फिर देखते हैं, इन्वायरमेंट भी है। अब देखो, बच्चों ने मैक्सिमम जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट्स की तरफ दे रहा है, ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स पे कोई फोकस नहीं है इनका। तो यार ऐसे मत करो, क्योंकि अब मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ क्या होगा। 30 क्वेश्चन बोलने हैं, काफ़ी सारे आप लोग कमेंट करोगे भाई नहीं ये तो नहीं होने वाला, 30 मार्क्स का तो ये मतलब कि 30 क्वेश्चन पे तो ये नहीं आएगा। तो देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो मैं बता देता हूँ, ठीक, मैंने जो लगाया हुआ है वो आपके अराउंड आएंगे 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे भी। अगर आप इस कंपोनेंट को उठा के चलोगे 7 से 8 क्वेश्चंस लेके आएंगे वो, अलग से अगर मेंशन किया हुआ तो क्वेश्चंस भी रखेंगे, ठीक है। अब 7 से 8 क्वेश्चन प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, जितने टॉपिक्स उन लोगों ने बोले हुए हैं, ठीक है ना, अब ज़्यादा फोकस ना उन्हीं टॉपिक्स पे करो। इससे ज़्यादा पढ़ोगे वो भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है मैथ्स। मैथ्स में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आप लोगों के अलग अलग के नाम से दे रखा था। बेसिक न्यूमेरेसी थी, ठीक है, और बेसिक न्यूमेरेसी जब सब बच्चों ने पहले बोला कि मैथ्स ही आउट हो गया जी, है ही नहीं सिलेबस में, कुछ भी नहीं है। बेसिक न्यूमेरेसी जब जाके सी साइड की बुक से आप लोगों ने चेक किया तो पता चला कि भाई सारे ही मैथ्स के टॉपिक इन्होंने बेसिक न्यूमेरेसी के नाम से ही होते हैं। तो बेसिक न्यूमेरेसी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डीआई है, डाटा सफिशिएंसी है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, अगर डीआई और डाटा सफिशिएंसी इन्होंने अलग से लिखा हो तो 5 नंबर तो दे ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी को आपके 5 नंबर अलग से आ जाएंगे, डाटा
इंटरप्रिटेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो यार 5 नंबर तो लेके आएगा ना। जब ग्राफ बार वगैरह पे इन सब पे क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक काम करते हैं, मैथ्स को ज़्यादा नंबर ना देके सिर्फ 10 नंबर दे देते हैं कि 10 नंबर का मैथ्स आएगा हमारे जेकेपीएससी के एग्जाम में। चलो 10 नंबर नहीं 10 क्वेश्चन सॉरी। तो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता है मेंटल वर्बल इन्होंने अलग अलग से लॉजिकल अलग से लिख के दिया हुआ है। तो अब इतना इन्होंने 2 स्टेप में मेंशन करी हुई है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 मार्क्स की तो रीजनिंग आएगी। क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग के अंदर कौन कौन सा इन्होंने डाल रखा है, आपकी वर्बल रीजनिंग डाली हुई है, लॉजिकल रीजनिंग डाली हुई है, मेंटल एबिलिटी डाली हुई है, वो रीजनिंग में होती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स तो मतलब अगर इन्होंने डाले दो अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से 15 मार्क्स की तो 15 नंबर सॉरी 15 क्वेश्चन तो आएंगे रीजनिंग के ऊपर। फिर नेक्स्ट आप लोगों का निकल के आता है इंग्लिश। तो यार इंग्लिश में कितना कम कर लेंगे, इंग्लिश में एक काम करते हैं 10 नंबर दे देते हैं। 10 क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चंस देखना मैं जो लिख रहा हूँ वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस दे देते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है, या आप लोगों ने मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि यार ये शायद न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है, तो ये इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स नया आया है, काफ़ी ईजी है, सीसैट की बुक में अवेलेबल है। तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं तो 5 नंबर का ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 नंबर दे देते हैं इसको, 5 क्वेश्चन सॉरी फिर से मैं नंबर ही बोले जा रहा हूँ। ठीक है, 5 इनको क्वेश्चन दे देते हैं। तो ओवरऑल आप अभी काउंटिंग करेंगे लास्ट में, तो आप लोग खुद बताना कि मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट निकल गया था जनरल साइंस। तो जनरल साइंस इन्होंने इस बार अलग से लिख के दी हुआ है, इन्होंने जीएस के अंदर इंक्लूड नहीं किया, जनरल स्टडीज होता है जीएस उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड नहीं, इन्होंने अलग से लिख के दिया हुआ है। इसके अंदर जो आपका कवर अप होता है, जो जनरल साइंस में कवर अप होता है दैट इज फिजिक्स, कैम एंड बायो। और अगर आप इसको लेके चलोगे तो फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चंस डालेंगे, अगर आपके पुट ऑन करते भी हैं क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर, तो कम से कम ये लोग जो सोचेंगे वो 5 क्वेश्चन तो मतलब कि 5 या 3 क्वेश्चन देते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 3 क्वेश्चन देते हैं, बायो के अंदर 3 क्वेश्चन देते हैं। मैं कहता हूँ कि जो कुल मिला के इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। इतना एग्री करते हो कि जनरल साइंस के अंदर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे? क्योंकि 3 3 तो देने चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो चलो 8 क्वेश्चन देंगे, देंगे तो सही। ठीक है, तो जनरल साइंस के ऊपर 10 क्वेश्चन बना लेते हैं। फिर आता है आपको करंट अफेयर्स। ये अब का जो इस बार सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड या सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला जो टॉपिक है ना, वो आपका कौन सा आ रहा है भाई? करंट अफेयर्स आ रहा है। करंट अफेयर्स में बच्चे छोड़ते हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई नहीं पढ़ने वाला नहीं है ये वो। ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को जो मार्क्स देने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को भी देने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स को दे रहा हूँ मैं 15 से 20 मार्क्स। क्योंकि इन लोगों ने भी, अगर आप कोई भी एग्जाम जो पिछले 1 साल में कंडक्ट हुए हैं ना, ठीक है, इवन कि आप अपने जूनियर ग्रेड के एग्जाम्स को देख लो, जितने भी जूनियर ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर भी करंट अफेयर्स इतना जीएस बच्चे पढ़ के गए थे, लेकिन आया कि इसके ऊपर करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, आपके फ्लैग्स, आपका करेंसीज, ये सब इन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, और मतलब कि कौन कौन से स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स हुए हैं वो सब के ऊपर इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे थे। तो जो मैं बना के चला हूँ वो कम से कम भी इसके ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन तो मतलब कि इसके ऊपर रहेंगे। भाई ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है इस बार का। ये बच्चे जिसने किया होगा ना, तो भाई उसके लिए तो मज़े हैं। क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा वेटेज रख के आएगा ना अगर ये कोई टॉपिक, तो वो ये आएगा, करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है भाई कंप्यूटर। इन्होंने बेसिक डाला हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ, खुद ही बताओ यार कितना मिनिमम कितने मार्क्स का रखे हैं? मैंने मैथ्स को 10 नंबर दे दिए, ठीक है, तो कंप्यूटर को भी कम से कम 10 नंबर तो रखने पड़ेंगे अगर इन्होंने डालते हैं। आजकल तो इन्होंने कंप्यूटर की वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपने पंचायती अकाउंट सिस्टम का देखो 30 मार्क्स का कंप्यूटर रखा था। ठीक है, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और मिनिमम 10 नंबर का कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा। तो जेकेपीएसआई वालों के लिए भी कम से कम 10 नंबर का तो कंप्यूटर आना ही आना है। ठीक है, तो आप लोग इसको 10 मार्क्स में डाल दो, सॉरी 10 क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप 10 क्वेश्चन तो रख लो यार। कम से कम 10 क्वेश्चन तो भाई बनते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी। तो ये आप लोगों का ओवरऑल इसके अंदर सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतने 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 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यार सबकी कैलकुलेशन अच्छी है। एक काम करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं कि मैंने जो बोला है, आप लोग किस पे टाइम वेस्ट करते हो? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, कितने क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल? 30। ठीक है, पढ़ो यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना डेप्थ में जा जाके पढ़ते हो ना आप लोग, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो 10 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है, 10, यहाँ से 15 से 20 नंबर लेके चलते हैं।
ठीक है। तो एक काम करते हैं 15 ही काउंट करते हैं, मिनिमम काउंट करते हैं 15, ठीक है। 25 यहाँ पे हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। अब साइंस के लिए अब हमने 10 नंबर डाले हैं, तो साइंस के कितने हो गए, हमने वहाँ से बनाए 25 और यहाँ से 10 और 35, 35 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर हमने 10 यहाँ से डाले, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो 45, 5 क्वेश्चन तो कम से कम इंटर कम्युनिकेशन पे आएंगे ही, तो 50 हो गए आपके, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग 15 मार्क्स की रखी है, 65 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। चलो, मैथ्स के लिए हमने कितने डाले हैं, 10 नंबर, मैथ्स के लिए ओवरऑल 10 नंबर लेके चल रहे हैं, तो 65 एंड 10 नंबर आपके कितने हो गए, 75, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, तो 7 से 8 नंबर हम लोग इसको लेके चले हुए हैं, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन अब हमारे कितने हो गए, 83, ठीक है। 83, और 83 में किसी को प्लस करने आता है ढंग से, 30 को प्लस कर लो, कितना बन गया आपका 113 नंबर। यहाँ पे 113 क्वेश्चंस आप लोगों के यहीं पे कैलकुलेट हो गए, 113 क्वेश्चंस मैंने हर एक एक्सेप्ट दीस, सबको मैंने ना मिनिमम दिए हैं, मिनिमम नंबर। क्या आप लोग बोलोगे इन्वायरमेंट 7-8 नंबर, चलो ठीक है, इसमें आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, मैथ्स सिर्फ 10 नंबर का रखा मैंने, इतना मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग, सिर्फ 10 नंबर का रख के चल रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग 15 नंबर लेके चला हूँ, इंग्लिश 10 नंबर, इंटर कम्युनिकेशन 5 नंबर, ठीक है। आपका जनरल साइंस सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। करंट अफेयर्स 15 से 15 लिए मैंने, ठीक है। काउंटिंग जो की थी मैंने 15 के हिसाब से की है, 20 के हिसाब से नहीं की है। फिर भी आप लोगों की जो कैलकुलेशन है ना, वो कहाँ पे जा चुकी है, 113 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आप लोग मुझे खुद से बताओ यार, कि आप लोग जितना पढ़ रहे हो, जितनी डेप्थ में जा जाके पढ़ रहे हो, क्या वो सही है? क्या आप लोगों को लगता है कि यार इस हिसाब से स्टडी करके आप लोगों का पेपर जो है इजीली क्लियर हो जाएगा? क्योंकि आप लोग तो सारा टाइम अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकल के आएंगे, कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, एक न्यू पेज लेके मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो पढ़ना कैसे है, बच्चे गलती करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो ये गलत है। पढ़ना कैसे है उसको समझ लो। तुम लोग यार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ, इको तो अलग से भी आ रहा है, ठीक है। इन चारों के ऊपर सिर्फ क्या करोगे, एक रीडिंग दोगे, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, कि एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो यार। आप लोगों ने जितने मोटे सोर्स उठाए हैं ना, लक्ष्मीकांत वगैरह, यूपीएससी के एस का पेपर नहीं है, इतना डेप्थ में ना जाओ, ठीक है। कोई भी जो भी आपके पास एक कन्वीनियंट बुक है, आप उसको पढ़ लो, ठीक है। इनको, इन टॉपिक को तैयार करने का वे क्या होता है, इन टॉपिक को तैयार करने का वे होता है एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज उठाओ, उसको लगाओ। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, इसके बेसिस पे अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आप लोगों को पता है डेप्थ क्या है पेपर की, ये तो मुझे भी नहीं पता। इवन की कोई भी जो ये बोलता है ना कि यार इतने लेवल का पेपर नहीं आएगा, उसे पूछना किस लेवल का पेपर आएगा, लेवल है क्या। ये ना आप लोगों के दिमाग में एक वहम सेट हो गया होगा कि यार इस लेवल, ठीक है। तो आप लोगों का मेन फंडा क्या है, कि आपने एमसीक्यू सॉल्व करने, एक बार रीडिंग दे लो, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आप लोगों की स्पीड और एफिशिएंसी बन जाएगी। जब एक बार एफिशिएंसी सेट हो जाती है ना, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना और भी इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, और डेप्थ जो आप बोलते हो ना, वो यहाँ पे कवर अप होगी आपकी, ठीक है। ये काम करोगे, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये हिस्ट्री इसके लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, कि जैसे जीएस के लिए बच्चे यार बुक पढ़ते हैं, मेरे को तो पहले एक चीज़, जीएस मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। देखो मैं तो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ऐसे ही करवाता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को ही बोल रहा हूँ क्लियरली। देखो यार तुम लोग फिजिक्स पढ़ोगे कहाँ तक, हाँ, बायो, फिर आती है केमिस्ट्री, तुम लोगों को पहले नहीं आती थी, इसलिए तुम लोगों ने 10th के बाद अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए हैं। उसका वापस से जाके अगर वो नहीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम लोगों को जितनी 10th क्लास तक आई है ना, पेपर उसी में से सेट होना है। लेकिन दिक्कत क्या है, कि यार जर्नल, इन ये वर्ड क्यों नहीं समझते हैं यार, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी ना तुम लोगों को, मतलब कि उनको जो नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम्हें बताते नहीं। जर्नल, जर्नल का मतलब क्या है यार, इसके अंदर तुमने फिजिक्स के अंदर, बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो सब भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब उसके रिलेटेड तुम लोगों को क्या करना है, जितनी भी एग्जाम्पल्स होती थी ना, ठीक है,
एग्जाम्पल्स, जो तुम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे उसमें एग्जाम्पल्स आती थी, या फिर तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके अंदर किस तरीके की मतलब कि आप लोगों ने किस एलिमेंट को किस तरह रिएक्ट करवाया तो क्या स्मेल प्रोड्यूस हो गई या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, या फिर मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज ऐसे ऐसे करके इस तरीके के क्वेश्चन हिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने ना रोज के 40 क्वेश्चंस डालता ही डालता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर वो करोगे ना पेपर तक आप लगा लो मैं 40 क्वेश्चन रोज के करवा रहा हूँ, तो 10 कर लो 400 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 20 दिन का इतना टाइम तो लेके चल रहे हो ना अभी, ठीक है, तो 40 इंटू 20 कर लो कितने हो गए, 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन में पेपर सेट नहीं होएगा। और वो भी वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, पिछले 10-20 साल जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वो सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे तुम लोग जितना मर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लो भाई, बहुत डेप्थ है इसकी। डेप्थ मैं बोलता हूँ हिस्ट्री पॉलिटिक्स से ज़्यादा है। हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स इसकी एग्जाम्पल्स देखो कितनी एग्जाम्पल्स फॉलो करती हैं। अगर न्यूटन के 3 लॉज भी पढ़ने जाओगे ना उसका हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी तुम्हें, तो इतनी एग्जाम्पल्स कहाँ पे कवर अप करोगे। ठीक है, तो उनको करो। हम इवन के अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों के लिए रोज़ शाम को मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेके आते हैं, चाहे तो वहाँ से वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल साइंस पढ़ने का ये तरीका है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, अब मैथ्स के लिए तो मैं यार कुछ नहीं बोलता, आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लगानी है पहले तो डी आई। अपनी तैयारी करो डी आई के साथ स्टार्ट। ठीक है, 5 नंबर गारंटी हो गए। उसके बाद का टाइम अपना बेसिक न्यूमरेसी को दो। बेसिक न्यूमरेसी में भी मैं आपको बताता हूँ मोस्टली कौन से टॉपिक करोगे आप लोग, कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस के जो होते हैं ना इसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग बोल लो। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, जेके एसएसबी बुक में इस नाम से आपको मिल जाएगी, मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से। इसको कर लो, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो डालेंगे। बाकी का जो प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रपोर्शन एंड अदर रिलेटिव टॉपिक्स जो है ना, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर 10 नंबर का ही लेके 10 क्वेश्चन का लेके चल रहे हो ना तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उनकी तरफ फोकस लास्ट में। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया कि मैथ्स की आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो निकल के आता है ना, वो आपका नेक्स्ट निकल के आता है कंप्यूटर्स का। तो यार कंप्यूटर का मैंने कैप्सूल रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर बोलोगे तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा मैं सबके लिए। तो देख लेता हूँ कितनी व्यूइंग आती है, कितना वॉच आता है, तो उसके अकॉर्डिंग कमेंट्स वगैरह में अगर बच्चों को चाहिए होगा तो हमने इंस्टीट्यूट में जो हम एमसीक्यूज़ और साथ में इसका स्टडी डाटा है ना वो आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल पीडीएफ्स करवा देंगे। आप लोग प्रिंट आउट करवा लेना बाहर से। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो है वो आप लोग एक सिंपली बताता हूँ। ठीक है, जो बेसिक्स की बुक है ना, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी जनरेशन हैं, देर आफ्टर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद जाके इसके भी क्या सॉल्व करो एमसीक्यूज। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए हो गया पैटर्न आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड इनका आया हुआ है। ठीक है, टॉपिक अच्छा है, पढ़ लो इसको किसी भी बुक से, किसी भी एनसीईआरटी की बुक से आपको आराम से मिलेगा। ईवीएस की बुक में आपको मिलेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्रेफर करो, सारे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिस पे भी जाके एमसीक्यू सॉल्व करो, आपका पेपर में पूरे के पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं आपको श्योर देता हूँ। ठीक है, ये फुल मार्क्स हैं क्योंकि ये आप लोगों को ऐसे भी डेली नॉलेज होती है, तो ये चीज़ आ गई। फिर जो मेन चीज़ आपको मैं पढ़ने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, वो है एक तो रीजनिंग और एक है आप लोगों की करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में यार दो इन्होंने डाले हुए हैं, आप लोगों को आती भी है, बस प्रैक्टिस दे दो। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास बुक है उसकी प्रैक्टिस दे दो। मैं तो यार जो रिकमेंड करता हूँ ना, मैं देखो बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, काफ़ी मोटी मोटी बुक्स ना इन्होंने रीजनिंग की उठाते हैं। और ठीक है, प्रीवियस आपको पता ना कौन सी बुक रिकमेंड की जाती है, तो यार वो मत लगाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ लेवल, अगर किसी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करना चाहते हो ना एफ कैट की बुक उठा लो। ठीक है, रीजनिंग लगा लो उसकी, या एसएससी सीजीएल की बुक ले लो, उसकी रीजनिंग लगा लो, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो मैं सीजीएल की बुक रिकमेंड करता हूँ, कोई भी उठा लो। ठीक है, और उसके ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ये नहीं बोलता कि यार 1000 क्वेश्चन लगा दो, कम से कम स्टार्टिंग के ना हर टॉपिक के आपके 30-40 क्वेश्चन लगा लो। पहले 20 क्वेश्चन तो मजाक में निकलते हैं, लास्ट के 20 होते हैं जो सही लेवल पे होते हैं, तो वो 40 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फुल मार्क्स कवर कर लोगे। फिर उसके बाद आप लोगों को आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भाई एक ही सोर्स है, जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं तो हम लोग यार रोज़ लेके आते हैं। वॉच कम हुआ तो हमने कम कर दिया था,
ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ, आप लोगों के लिए वापस से रीस्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, रोज़ रात को 10 बजे ना करंट अफेयर्स पढ़ लो। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया अक्टूबर से। हम सोच रहे थे अभी सितंबर भी कवर अप करवा देंगे, अक्टूबर से स्टार्ट किया है, 100 MCQs करवा रहे हैं। और ये 100 MCQs का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ 100 ही क्वेश्चन होंगे। 100 MCQs इस तरीके से बनाए हैं, उसके रिलेटिवली आप कम से कम 400 क्वेश्चन तो मतलब आपके बन जाएंगे, एक महीने के 400 क्वेश्चन, लेकिन थ्रू 100 MCQs। जब उनको समझोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका एक अक्टूबर का करंट अफेयर का पूरा कैप्सूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिमिलर वे में हमने नवंबर का करवाया हुआ है, ठीक है, 100 MCQs। और सिमिलरली आपको दिसंबर का करवाएंगे, और उस जैन से तो आप लोगों को रेगुलर दे दूंगा, वीकली। ठीक है, वीकली दे दूंगा आपको। तो एक काम करो, पहले तो जाओ, ठीक है, अक्टूबर के देखो, नवंबर के देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, रिलेटिव है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हमारे से पढ़ लो, नहीं तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखो, योजनाएं, आपका इवेंट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने कवर अप करने हैं। ये आप लोगों के मेन स्कोरिंग होगा, यहाँ से आप लोगों का पेपर क्लियर होएगा। ठीक है, अगर और भी कोई आपको नीड चाहिए हो तो यार आप लोग कॉल कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, नो प्रॉब्लम। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। देखो, पेपर अगर आप लोग ढंग से क्लियर करना चाहते हो ना, तो इस तरीके से पढ़ो। देखो, स्मार्ट स्टडी होती है पेपर में, ये मैटर नहीं करता कि यार तुम कितना पढ़ के आए हो। भाई तुम जितना पढ़ के आए हो पेपर में आना चाहिए, वो मैटर करता है। तो उसी तरीके से पढ़ो कि यार तुम्हारी सिलेक्शन हो। ठीक है, नॉलेज का क्या करोगे, कल को कोई नहीं पूछेगा भाई मैं इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था, पेपर नहीं क्लियर हो, बाद में यही बात होगी भाई ठीक है, जितनी भी मेहनत की होगी ना सारी पानी में चली, अगर सिलेक्शन नहीं होती है तो तरीके से करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, मेरा मेरा पढ़ने का वे, मैंने जब अपने एग्जाम्स क्रैक किए थे मैं इसी तरीके से करता था, प्रैक्टिस ज़्यादा करता था एज कम्पेयर रीडिंग। रीडिंग हो जाती है, जितनी इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं सफिशियंट होती है। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ MCQ सॉल्व करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सो गाइस, मे बी शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करो, आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।